गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मंगलसूत्र चाहिए, बन जाएगा ना, सोना का भी महंगा हो गया है ना। एक साल तक खरीदना है तो हम लोग ये अच्छा रहेगा क्या? ये मतलब जो मिल जाएगा ना, मंगलसूत्र है ना, ऐसे मंगलसूत्र का है आम आदमी 1 करोड़ का कहाँ से ऐसा मंगलसूत्र बन पाएगा? काले मोती डालेंगे, कैसे डालेंगे? इसमें डाल के बता दो, ऐसे काले मोती इसमें डिजाइन बना सकते हो कुछ ऐसा डिजाइन बना के बना देंगे तो ये मतलब 50 रुपए में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा लागू। कितने का बताए भाव? कितने का? 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए का काम हो जाएगा। सूत्र ग्राहक ढूंढने दूसरा जल्दी आ। 1 साल मोदी जी ने कहे थे सोना नहीं कभी बनाने हो आएगा, लेकिन हमारी माता बहनें सब अच्छी हैं, भगवान उनको इस विपदा से बचाए और ऐसे जो उखली फरमान है वो बंद। ये कौन सा हार है तुम्हारे गले में? ये भैया अंधभक्तों का फेवरेट भोजन है तो वो खा खा के बहुत देश विकास की बातें करते हैं भैया। भक्ति ललकार रही है तो ये राष्ट्रभक्त के सोना तो है ही नहीं। तो राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपनी आर्थिक नीति जो गलत कर रही है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। आप मानते हैं इस बात को? और चले खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लीजिए भैया लीजिए दीदी, आप भी लो। आप भी दीदी चलिए लो। हाँ जी, आप भी लो। तो बेंजी हो गई, लो बेंजी ले लो। चलो चलो फूल वाली है तुम्हारा हाथ बांधो नहीं, ये सब ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट है। ये लो भैया, कागज तो कागज खाओ और प्रभु का गुण गाओ। डब्लू भैया, संदीप भैया आइए। एक जेल साहब तो बिना माला भैया इस गणेश में चर्चा करने आए हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक अब कोई भी घरेलू कार्यक्रम में आपको सोना नहीं खरीदना है। तो एक चर्चा है, क्या माहौल है स्वर्णकारों के बीच में, तो ये हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। राजकुमार भाई की दुकान पर ज्वेलरी इंडस्ट्री एकदम सत्ते में। भारत की पहले इकोनॉमी 2 तरीके से चलती है, बड़े ब्रांड और छोटे व्यापार। अब जहाँ पर जिस देश में सोना चांदी भूख प्यास के लड्डू है, आदमी की ज़रूरत के लिए लिया जाता है, और यदि आप उसको बोल रहे हैं कि 1 साल तक वो नहीं खरीदे, तो जब उसको इमरजेंसी, कोई चीज़ की इमरजेंसी आई, तो उसकी लड़की की शादी करना है, उसके घर में कोई बीमार है, तो वो बाज़ार में आता है, माल बेच करके पैसे खड़े कर लेता है। क्योंकि बैंक बंद होने के बाद बैंक के साथ पैरेलल व्यवस्था तो सराफा व्यापारी देता है, गिरवी रखता है, सेल आफ्टर सर्विस करता है, तो उससे ज़्यादा व्यवस्थित सरल व्यापार कौन करता है? तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी पूरी ठप हो गई और एक तुगलकी फरमान जैसा है, क्योंकि मोदी जी की बातें तो सब जानते हैं। अपील जो है, ये अपील इनको इस तरीके से नहीं करना। भाई आप ETF गोल्ड को बंद कर दें, सॉवरेन गोल्ड बंद कर दें, जिससे आयात कम हो जाए। भाई आप बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, अरबों रुपया उसमें खर्चा होता है, तो ये प्रदर्शनी क्या होता है कि डिमांड जनरेट करती है। बिल्कुल, ये डिमांड जनरेट नहीं होना चाहिए जी। यदि बड़ी प्रदर्शनियां लगेंगी तो स्वाभाविक सा है कि जो रिटेल व्यापारी वो आकर्षित होगा, जी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको आयात करना पड़ेगा। कोई एक फैक्टर नहीं है। देश की जो जिसको बोलते हैं अपन CAD, वो सिर्फ सोने से थोड़ी चलती है, कच्चे तेल से भी चलती है, बिल्कुल सही। और जो विदेशों से माल आता है उससे भी चलती है। इतने बड़े बड़े रैली जुलूस शपथ में जैसे लोकल बसें नहीं चलती, वैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो इनको बंद करना चाहिए। तो भैया हम कांग्रेस पार्टी ये चने के लिए आपको यहाँ पे लेने आई है कि मोदी जी ने जो फरमान इस देश के स्वर्णकारों के लिए दिया है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति ललकार रही है, तो पूरे देश के लोग उनकी बातों को तो मानते हैं। कोरोना काल में सबने घंटी और वो बजाई। सीधी सी बात है कि आम जनता जो सरवाइव कर रही है, तो क्या विदेशी मुद्रा का भंडार वो भरेगी? बिल्कुल सही है। सरकार की कोई नीतियाँ भी तो होना चाहिए। जी पेट्रोल डीजल के रिजर्व आपके पास कितना दिन का बचा? गैस कितने दिन की बची है? आज देखिए 3500-3600 रुपए का सिलेंडर हो रहा है कॉमर्शियल। चुनाव के पहले सब चंगा से ही, और चुनाव अब खत्म हो गए तो संकट काल में देश चालू हो गया। तो ये आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यापार जगत में सब लोग हैं, इन लोगों को भी बताइए। ये किचन बनेगा। अब जैसे अब सोना तो बना कर दिया है, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब मोदी जी तो देश की सभी लोग मानते हैं, अगर किसी की बहन बेटी की शादी हुई तो उसको मंगलसूत्र लेने से मना कर दे, तो क्या ऐसा गोबर का मंगलसूत्र दे सकते हैं अपन? शुभ नहीं है, तो शुभ नहीं है। तो मोदी जी ने तो मना कर दिया कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदो। अब उनकी बात तो पूरा देश मानेगा। मोदी की शादी नहीं है ना, मुझे पता नहीं ना, बोले क्या कीमत है मेरी। तो उधर भैया की तो दूसरे भैया को दिक्कत ही नहीं है। उनके ना कोई बाल बच्चे हैं, वही तो कि जिनकी शादी के लिए उनको खरीदना पड़ेगा, बच्चों के लिए सोना कन्यादान भी नहीं करना पड़ता ना, वो परिवार को भी नहीं मानते, परिवार से बड़ा देश मानते हैं। तो हो सकता देश हित में उन्होंने ऐसा बोला हो, तो हम तो अभी जा रहे हैं। अभी उन्होंने बोल दिया कि कल को भाव बढ़ गए तो फिर से जिम्मेदारी रहेगी। और वायदा व्यापार पे सोने की खरीदी चलती रहेगी, है ना। वो मतलब बंद करके, दुकान बंद करके सट्टा खेलो। कुल मिला के मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लिए भैया, अभी कितना फर्क पड़ा, 11% अभी शेयर उसका गिर गया है ना। कितना नुकसान हो मोदी जी के एक भाषण से। लेकिन आप लोग इतनी बड़ी दुकानें, करोड़ों रुपए की दुकानें लेके बिजली बिल सब भर रहे हो। अब 1 साल तक अगर ग्राहक नहीं आएगा तो आपके लिए कितना बड़ा ये विषय हो जाएगा, दुख का विषय हो जाएगा। एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो पकौड़े बेच रहे थे उनका भी काम बंद हो गया, क्योंकि गैस की टंकी बंद हो गई। तेल भी कम खाओ, वो भी बोल दिया, तेल भी कम खाओ। अब मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि मोदी जी मैं वहाँ शादी में जा रहा हूँ, लिफाफा दूँ कि नहीं दूँ? भाई वो भी है ना भाई, वो सभी को बताएंगे भाई लिफाफा दूँ कि नहीं दूँ मोदी जी, वहाँ कुछ खाऊँ। तो ऐसी सब चीज़ें हम मोदी जी युग पुरुष है, हम तो कांग्रेस से कुछ बोलेंगे। पत्रकारों के माध्यम से मोदी जी को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 व्हीलर गाड़ी है उनमें 4 लोगों को बैठने की क्योंकि भाई अपन को पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है। भाई जो 6 सीटर गाड़ी उनमें 12 लोगों को बैठाना चाहिए, तो ये बचा तो पेट्रोल डीजल के, क्योंकि अपने पास तो तेल के कुएं ही नहीं, और खंडवा के नगर निगम प्यासी मर रही है, तेल के कुएं भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लोगों को पानी पीने का भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे 1 साल तक कोई भी आयोजन में देश की जनता सोना ना खरीदे। तो आज हमने ये कंडे के हार बनवाए हैं, प्याज की मालाएं बनाए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जो आदेश है वो तो आम जनता को मानना पड़ेगा। यदि हम संकट की इस घड़ी में, जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमारे देश में राष्ट्रभक्ति ललकार रही है और संकट के समय आम जनता को उसका साथ देना चाहिए, गाड़ियों का उपयोग कम करना चाहिए, तो हम सब यहाँ पर इस तरीके के आभूषण पहनकर आज सराफा मार्केट में आए हैं। लेकिन इसमें विरोधाभास झलकता है। जब हमने स्वर्णकारों से बात की तो उन्होंने कहा जो कॉटेज उद्योग हमारा होता है, जो हथकरघा होते हैं, स्वर्ण आभूषण में किसी भी प्रकार की सब्सिडी इन स्वर्णकारों को नहीं प्राप्त होती, लेकिन सोने की एक छोटी चीज बनने में जो हाथ से बनाने वाले कारीगर होते हैं, उन कारीगरों का पूरा जीवन यापन इस पे निर्भर होता है। यदि 1 साल तक इस देश की आम जनता देश के प्रधानमंत्री की आज्ञा को मानकर सोना नहीं खरीदेगी तो पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा स्वर्णकार हैं जिनके परिवार पर आर्थिक संकट उपज जाएगा। इसके लिए कोई पैरेलल व्यवस्था मोदी जी ने नहीं बताई। हम प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने भी उपवास रखने की बात की थी और इंदिरा जी ने भी इस देश की जनता से सोना की डिमांड की थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था तो पहले लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं उपवास रखा था, फिर देश की जनता को उपवास करने के लिए कहा था। इंदिरा जी ने पहले अपने आभूषण सेना के लिए दान किए थे, उसके बाद जनता से आह्वान किया था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी खुद तो जैसे सिटी बस चलते हैं वैसे हेलीकॉप्टरों में सफर करते हैं, लेकिन आम जनता को कह रहे हैं कि आप वाहनों का उपयोग न करें। मैं आप सबके माध्यम से हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय और महापौर जी से निवेदन चाहूंगी करना कि आप आइए, कल से साइकिलों से निकलिए और जूम पर अपने घर पर बैठकर बैठक लीजिए और समस्याओं का समाधान कीजिए, क्योंकि ये आदत है हमारे देश में। यदि देश के प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन नहीं किया तो कल को ये पूरे स्वर्णकारों को और आप सबको भी देशद्रोही करार न दे। इसलिए देशद्रोही शब्द से बचने के लिए आपने प्रधानमंत्री की बातों को मानिए और हम यहाँ चर्चा हमारी आगे जारी रखेंगे।
हमारे प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भारत की जनता से आह्वान करा कि 1 साल तक सोना न खरीदो। तो आप देखिए कि सोना एक तो पहले इतना महंगा हो चुका है और उस पर मोदी जी ने कुछ करा नहीं और उल्टा भारत की जनता को बोल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो। तो हम मोदी जी के जो अंधभक्त है उनको कहना चाहते हैं कि इसे कंडे के हार बनाइए और जो भी शादी ब्याह में जाओ तो अपनी बहन बेटियां और जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग उनको इस प्रकार के हार आप दो ताकि आप देखो इससे इको फ्रेंडली ये इससे गाय माता का भी फायदा होगा, इससे गोबर से कंडों में बहुत ज्यादा मतलब सस्ता भी है और अच्छा मैसेज भी जाएगा। हमारे मोदी जी को समझना चाहिए कि आप पहले आपके ऊपर अमल करिए, आपके नेताओं को बोलिए कि आप गाड़ी घोड़े से न चले, तेल कम खाएं आप, और उल्टा वो पब्लिक को 100 करोड़ 150 करोड़ पब्लिक को वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो। तो ये कैसा फरमान है? ऐसे मेरे को तो लग रहा प्रधानमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। पेट्रोल भी उन्होंने बोला कि कम यूज करें, कम उपयोग करें, तो क्या लगता है पेट्रोल सबसे ज्यादा क्या? देखिए मोदी जी का तो हम कहना मानते हैं और कल से हम तो सब नेताओं की गाड़ी रोकेंगे, अधिकारियों की गाड़ी रोकेंगे, भैया आप पैदल घूम रहे तो साइकिल, फिर बोलना मत हमको कि यार भैया हमारे पास अगर FIR हुई तो फिर समझ लेना कि मोदी जी का तुमने आह्वान को माना नहीं। हम तो कल से नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी रोकेंगे। गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।